आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 70 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रेरितों के काम और उसके 12 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपका मेरे प्रभु की खुदा, आपने अभी तक की जो पहर दिखाई खुदावन, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें संभाला, अपनी हिफाजत में रखा, तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं मेरे खुदा। इस वक्त के लिए प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा, जब पिता परमेश्वर आज जो वचन आपने दिया है, जब वो वचन खुदावन मैं पढ़ता हूँ प्रभु, तो होने दो खुदा, वचन के पढ़े और वचन के सुने जाने पर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका 70 चैप्टर। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाए। जो कहते हैं आहा आहा, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वह निरंतर कहते रहें, परमेश्वर की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलंब ना कर। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 12 चैप्टर। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु ये ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कह रहा है वह सच है, वरन ये समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूं। तब वह पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप ही आप खुल गया।
और वह निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। ये जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वहां बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है। परंतु वह दृष्टता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। अंत उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को ये बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। जब हेरोदेस ने उसकी खोज की और न पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वह मार डाले जाएं, और वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वह एकचित होकर उसके पास आए और बलास्तुस को जो राजा का एक कर्मचारी था मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उसके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वह कीड़े पड़ के मर गया। परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके तो यूहन्ना को, जो मरकुस कहलाता है, साथ लेकर यरूशलेम से लौटे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो भजन संहिता मैंने इसका 70 चैप्टर पढ़ा है, उसकी 2 और 5 वर्स मैं आपके सामने एक बार दोबारा से पढ़ना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि गुज़रे दौरान मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ, और गुज़रे दौरान प्रभु ने उसे छुआ और वो प्रभु की स्तुति महिमा करने लगा और परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानने और समझने के लिए वचन पढ़ता, दुआ प्रार्थना करता, और उसका मन खराब हुआ। और उसके बाद उसने मुझे बताया कि किस तरह से वो ऐसी बुरी संगति के अंदर था, और जब उसका मन खराब हुआ और उसने जो बुरी संगति छोड़ी तो वो जो संगति के जो उसके लोग थे वो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो उसकी संगति में ना बैठता था, ना उनसे जाता था और ना उनसे बातें किया करता था। क्योंकि उसके मन जब खराब हुआ तो उसको बड़ा अच्छा लगता था प्रार्थना करना, दुआ प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। और जो उसकी संगति के लोग थे वो उससे ईर्ष्या करने लगे, सताने लगे, उसे परेशान करने लगे अलग अलग रीति से। तो उसने बताया कि उस वक्त परमेश्वर का वचन जब उसने पढ़ा तो जैसे कि इसके अंदर लिखा है 2 वर्सेस में, जो मेरे प्राण के खोजी हैं उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए,
जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वह पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जब किसी मनुष्य का मन खराब होता है और परमेश्वर की नज़दीकी में आता है, तो जो लोग उसको देख करके कि इसका मन कैसे खराब हुआ, ये तो वो इंसान ना था जो आज हम उसे देखते हैं, तो वो लोग काफ़ी ईर्ष्या करते हैं और उसको बार बार सताते और परेशान करते हैं कि वो दोबारा से हमारे सन्निधि में आए। और उस वक्त जो ये वचन, जो हमारी तलवार है, ये हमारा बड़ा एक सहायक है जो हमें सहायता करता है। जैसे कि मैंने पढ़ा, दूसरी आयत में लिखा है कि जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं वह पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं। और इसी की 5 वर्सेस में लिखा है, मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर, तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलम्ब ना कर। उस वक्त हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें उन लोगों के लिए जो लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं और जो लोग हमसे अप्रसन्न हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि हमने अपना मन फिराया और परमेश्वर के नज़दीक हम दिन बर दिन आगे बढ़ते हैं और प्रभु की महिमा, स्तुति, आराधना वचन के ज़रिए और हमारे मुंह के बोल जो हम बोलते हैं, हमारे वचन जो हमारे मुंह से निकलते हैं, तो क्या ही वो एक अच्छा सुंदर बात होती है सामने वालों के प्रति, जब वो ये देखते हैं कि इस इंसान के मुख से प्रभु के वचन निकलते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई इंसान हमें सताता है, परेशान करता है, तो हम सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो हमारे छुड़ाने वाला है और वो उन सब के मुंह बंद करेगा। वो उन सब हमारे सताने वालों के मन में हमारे लिए नम्रता और मोहब्बत डालेगा। इसी के साथ मैं इस अध्याय को यहीं समाप्त करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए। खुदावन, जो वचन आपने दिया, जो ये वचन पढ़ा गया है और जो ये वचन प्रभु जब सुना जाए तो खुदावन ये वचन फलदायक हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करता हूँ खुदा, आज खास तौर से मेरे पिता परमेश्वर तमाम उन पिता परमेश्वर सोल्जर्स के लिए जो खुदा बाप आसमानी हमारे देश की रक्षा के लिए खुदावन बॉर्डर पे होते हैं, तपती हुई धूप में खड़े होते हैं पिता परमेश्वर, ठंड के मौसम में होते हैं खुदावन, बरसात में होते हैं प्रभु जी, उनको खुदा बाप आसमान इतना सेहतमंद करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर वो खुदावन जो देश की रक्षा करते हैं पिता, उनको खुदावन बाप आसमानी किसी भी चीज़ की खुदावन कमी और घटी ना हो प्रभु जी। अपने परिवार से दूर होते हैं खुदावन, उनके परिवार है पिता परमेश्वर, शांति दे, सब्र दे खुदावन, और उन सब के साथ पिता परमेश्वर खास तौर से पिता परमेश्वर बचे हुए पहर में हम सब के साथ हो, एक एक को खुदावन छू छू करके मसा करें प्रभु जी। हम सब की सुधी खुदावन आप ले, हम सबकी दिली इच्छाओं को खुदावन आप हमसे पेशतर जानते हैं पिता। हर एक इंसान की खुदावन अच्छी और नेक नियत की प्रभु जी इच्छाओं को, सोच को खुदावन आप पूरा करें। इस प्रार्थना को मांगते यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।